अडियाला जेल के बाहर कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने जा रहा है, जहां पर बैरिस्टर गौहर, शानदाना गुलजार, शाहिद खटक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो इस वक्त आप देख सकते हैं फौजीद नारेबाजी हो रही है। इस वक्त ये ताज़ा तरीन सूरत हाल अडियाला जेल के बाहर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हकीकी MNAs जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए और सेनेटर साहबान अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली की बाकायदा कार्रवाई का हम आगाज़ करने लगे हैं। सर, बैरिस्टर गौर साहब बताइएगा, आज असम्बली लगा दी गई है, MNAs की जानिब से MPAs भी मौजूद है, सेनेटर्स भी मौजूद हैं, क्या मकसद है आज इधर असम्बली लगाने का और क्या पर्पस है, क्या मकसद है और क्या अचीव किया आज यहाँ पर आप लोगों ने? देखो, हम इज़हार यकजहती की तरफ पे आए हैं और हमारे कोई शौक़ नहीं था कि हम असम्बलियाँ लगाते फिर इधर रास्तों में, लेकिन हमारे पास और ऑप्शन क्या रहा। देखो, एक कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, फिर उसमें 3 जज बैठ गए, 3 जज ने भी कहा और ये बड़ा कैटेगोरिकली ऑर्डर हुआ कि खान साहब की बहनों और वकीलों से मुलाकात होगी ट्यूसडे वाले दिन, और थर्सडे को बहनों और क़ियादत के साथ मुलाकात होगी। और ये अभी कितना अरसा हो गया, कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ना खान साहब की बच्चों से बात कराई जाती है, ना उनको वक्त पे न्यूज़पेपर मिलते हैं, ना TV मिलता है। तो इसीलिए सरकमस्टांसेस जो MNAs है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस दौरान इजहार ख्याल भी किया, मुख्तलिफ एजेंडे भी पेश किए गए। इन एजेंडों का, इन इजहार ख्यालों का कोई फ़ायदा होगा क्या? कानूनी हैसियत क्या है इसकी? देखो, कानूनी हैसियत क्या होगी, लेकिन जब लोग बाकी निकलते हैं, आवाज़ को रेस करते हैं, तो जो लोग जमहूरी पसंद लोग होते हैं वो उस आवाज़ को गौर से सुनते हैं और इसको एड्रेस करते हैं, क्योंकि आवाम को एड्रेस आप नहीं करेंगे तो उससे आपकी मज़ीद हालात ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आवाम को की आवाज़ को सुनना चाहिए। इसमें पार्लियामेंटेरियन है, इस वक्त हमारे पार्लियामेंटेरियन आए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 75 पार्लियामेंटेरियन है नेशनल असम्बली में, और 22 हमारे सेनेटर हैं, 107 हमारे MPAs है पंजाब में, 9 हमारे MPAs है सिंध में, और 91 हमारे MPAs है KPK में। वो सारे इस वक्त मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में से 12 करोड़ रजिस्टर वोट है, 12 करोड़ में से 6 करोड़ रजिस्टर वोट पोल हुआ है। उस 6 करोड़ में से 3 करोड़ वोट सिर्फ PTI को पड़ा। तो इस वक्त जो लोग आए हैं, ये 3 करोड़ पाकिस्तानी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइमल पॉपुलैरिटी 70% में, विच मीन्स के मोर देन 17 करोड़ आवाम इस वक्त खान साहब को। अगला लाइमल क्या होगा? क्या ये असम्बली इसी तरह चलती रहेगी? यहाँ पर खान साहब की हिदायत लेते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अगला लाइमल इस हवाले से क्या है? जलसे, जुलूस, धरने वरने सुनने में आ रहे हैं कि नवंबर में आप लोग कोई लॉन्ग मार्च का इरादा भी रखते हैं, नवंबर के महीने में कोई लॉन्ग मार्च को एहतजाज वो देखो, खान साहब जो हिदायत देंगे उस हिसाब से इंशाल्लाह ताला चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर असम्बली लगाई हुई है। एक एक करके यहाँ पर इजहार ख्याल किया जा रहा है। यहाँ पर इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं वो भी इस वक्त आप देख सकते हैं मौजूद हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है, जिन्होंने अलीमा खान साहिबा का इंटरव्यू किया। और इस वक्त ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो असम्बली है वो लगी हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं और जो MNAs हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आज की हमारी असम्बली की कार्रवाई इस तरह से होगी कि पहले हमारे मुंतखब अरकान कौमी असम्बली मुल्क में हालिया सैलाब और मुल्क की मुआशी सूरत हाल हुआ है उसके ऊपर, और मुख्तलिफ़ कौमी इशूज़ पर, महंगाई है, बेरोज़गारी है, दहशत गर्दी है, उस पर बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले फ्लोर देता हूँ सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब से कि वो खिताब करें। कौमी तराना पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वत-ए अवाम, कौमुल सल्तनत पाइंदा बिंदाबाद, शादात मंज़रे मुराद, तू निशाने अज़्मे आलिशान, रहबरे तरक्की ओ कमाल,
पाकिस्तान इमरान खान जिंदाबाद। मुफ्ती खेल साहब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक मिनट चेयरमैन कौन बचाएगा पाकिस्तान? हाँ जी, इस वक्त को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। पंजाब असम्बली के क़वायद कार की रोल नंबर 210 बिलफौर ख़त्म की जाए। ये करारदाद पढ़ी गई है अली इम्तियाज़ रियाज साहब ने। जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाती है। करारदाद मंजूर की गई, करारदाद मंजूर की गई। अगली करारदाद है जी फ़लस्तीन के में जारी मुज़ालम की मज़ामत के सिलसिले में। ये करारदाद हाफ़िज़ फ़रद साहब पढ़ेंगे। हाफ़िज़ फ़रद MPA साहब अपनी करारदाद पढ़ें जी। हाफ़िज़ फ़रद साहब। ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। हाफ़िज़ फ़रद साहब अपनी करारदाद पढ़ें जी। मोहतरम स्पीकर साहब, हम पंजाब असम्बली के अरकान फ़लस्तीन में ऑर्डर इन द हाउस। हम पंजाब बारी PTI के दरमियान जो मुलाकात हुई, जलसे के हवाले से कुछ इख्तलाफात हुए, बात हुई, उस हवाले से कहेगा कि क्या अलीमीन गंडापुर को शटअप कॉल दी गई है खान साहब को? नहीं, देखो, खान साहब अपनी लीडरशिप पे हमेशा एतमाद करते और शटअप कॉल के कभी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। और जलसा हमारा बहुत बड़ा था और बड़ा कामयाब जलसा था, बेहतरीन था। हाँ, पॉलिटिकल स्ट्रगल में हमेशा देयर इज़ ऑलवेज स्पेस फॉर मोर इम्प्रूवमेंट, किस तरह मज़ीद बेहतर करे। लेकिन ऑब्वियसली इसराइल के मामले के ऊपर क्या कहेंगे? वो नहीं, देखो, जहाँ तक जलसों का ताल्लुक है, रैलीज का ताल्लुक है, कोई इवेंट्स का ताल्लुक है, वो सारे खान साहब हिदायत देते हैं और हम करते हैं। देखो, इसराइल के मामले को हम बड़ा सीरियसली लेते। आज हमने पार्लियामेंट में भी इसको उठाया था, हमने अपनी अवामी असम्बली में भी उसको उठाया। उसके ख़िलाफ़ हमने करारदाद मंजूर की है। हमने उनको कहा कि कोई भी ऐसी स्ट्रगल जिसकी इब्तिदा इंतहा ये हो कि इज़राइल को तस्लीम किया जाए, ये पाकिस्तानी अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि फ़लस्तीन पे पाकिस्तान को वो सलूशन पसंद होगा, वो एक्सेप्टेबल होगा जो उम्मत मुस्लिमा का है। इसलिए हम उस बात पे जाएंगे। दूसरी, हमने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उठाया है और वो ये है कि देखो, शमा जुनेजो किस कैपेसिटी में वहाँ गई थी। शमा जुनेजो एक पीछे बैठी है, वो जिस भी कैपेसिटी में बैठी है, लेकिन वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के पीछे बैठी है और पाकिस्तान के एलोकेटेड सीट पे बैठ गई। इस किस्म की अनअथराइज्ड बंदा नहीं बैठ सकता, ये सीरियस ब्रीच है। फिर उन्होंने ओन भी नहीं किया, तो इसलिए हम चाह रहे थे